साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री करोत्ता धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब ऐसे आप जैसे आपको लाकर छोड़ दिया जाता है, आप तो कभी आ चुके ठिकाने, ये सारे प्रोसेस से आप गुजरे हो। बड़ी सीधियां भी दिखाई है, राबिया की तरह मंदिर मक्का भी उठ आ गया होगा, और भी बहुत से चमत्कार तुमने दिखा दिए। सीधिया शक्ति साथ थी पर भक्ति की आस्था बनी रही, इसलिए आज आपको मालिक का राह ठीक मिल गया। इसको हल्के बना लियो तुम। देख मालिक ने कैसी रजा कर रखी, 7:30 अरब में से तुम थोड़े से बैठे हुए मालिक इस ज्ञान को सुन रहे हो, आपकी आत्मा कैच कर रही है। यह सारी जानगी सचमुच बात यह है, यो मन ऊपर इसका है ही, यू थोड़ी देर में चिंतित करेगा, करे जाएगा, यू भी कर लेगा, पर यू ज्ञान आपके अंदर ऐसा सट्रोग हो जाएगा, एक दिन इसने एक उठा के धर देगा इस मन में कि बस बहुत होगी। और सुनोगे नहीं तो फिर आपके समझ में कैसे आएगी। ये काम धीरे धीरे धराई रह जाएंगे, एक सेकंड में पता नहीं के भी जड़ी गिर जाएगी। या इस समझ में ना होगी तो भक्ति नहीं कर सकते, ना सत्संग सुन सकते, पर ये केवल सत्संग दास ही सुना सकता। और तो राम कृष्ण की बड़ी बड़ी महिमा सुना देंगे, गाने गा देंगे, ताड़ी पिटवा देंगे, काल का बीज बोका और दूना गहरा करके भेज दे घर में जाओ। बच्चों आपके ऊपर जोर ज्यादा तक रखिए, आज से नहीं है, ये बहुत पीछे से आपके साथ लगे हुए थे, आप तो लाकर छोड़ दिया इस स्थान पे। और अब देखो काल ने अपना काम कर दिया और अब दयाल ने अपना काम कर दिया, या बीच में आपका बोनस ही पड़ा हो, ये आप कभी दर्द हो जाओगे। ब्रह्मा विष्णु महेश आका आपको कहे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आप हाथ जोड़ लगे जी धन्यवाद आपका, हम तो जिसे इसे ठीक, यह भी आपके मन में भावना अवश्य लग जाएगी। और ये इस ज्ञान से आएगी, वैसे कैसे आएगी? वो तो हम 1000 रुपये दिख जाए उस पर जीव काट ले, चोरी कर ला, पड़े पाजा ठाका बाज ला, वो तुम्हारी नींद खराब हो ही रही है। अब कहते इंद्रदा राज का ठोकर मारा कागदा विष्टा, जो ज्ञान से पता चलेगा वैसे कैसे होगा। अंग्रेज नामा छिपा ओम तारी पीछे सो हम वेद विचारी, तो नामदेव संत जी भी ओम को इशारा कुछ बात रही थी, परमात्मा मिले उनको दूसरा मंत्र दिया, कहते फिर उसने विचार किया, सार शब्द पाया जब लोई आवागमन बोर नहीं हो, सोहम सुल्तानी परवाना सोहम बाजी का दरवाना, सोहम सोजा सहना बनते सोहम पिपा धना लखनते, सोहम जाप जप्या रे दासा, सोहम ओम पर शब्द निवासा। इस ओम और सोहम से ऊपर है वो असली वस्तु। जब सार शब्द धुन लागी आवागमन मिटी अनुरागी, सार नाम फिर सार शब्द धुन लागी आवागमन मिटी अनुरागी। एक बात ध्यान रखना, चाहे सारे नाम ले लिए और मर्यादा रखी नहीं, कुछ भी पल्ला नहीं आप पे, लक्ष्मण रेखा मानकर चलना पड़ेगा। बच्चों इस गंदे लोग से निकलने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर ऐसे बकवादे करते रहे फिर भी भगवान बन जाए तो फिर अब मैं दुख के थी इतना कुछ प्रयत्न करने की, ऐसा ज्ञान समझाने की, ऐसा दर्द करने की। सोहम भद्री गोपी चंदा, सोहम ऊपर अजब आनंद, आनंदी सौंदा क्या नेहा दौर में हंसा कर है देहा, सोहम ऊपर अजब आनंदा। अब ओम 21 प्रमाण समझो, सोहम इस अक्षर पुरुष के साथ सग प्रमाण, सोहम ऊपर अजब आनंदा, आनंदी सौंदा क्या नेहा, उस अक्षर पुरुष के लोक से आगे सतलोक वो अजब आनंद है वहां पर।
उससे हमारा एक लौ लग गई, उसकी चाह बढ़ गई, यानी अब हम सार शब्द से जुड़ गए। आनंदी सो लग्या नेहा और नहन सा धर है देहा, जिसका अलग पक्षी की तरह ध्यान हो गया मेरा घर ऊपर है, ध्यान नहीं है, इनमें सही नहीं मेरा। कति दिल आत्मा मानने की जो बात पड़ेगी कहन सुनता नहीं है। अदा में लगन का से प्यारे होते अल्पा पर सरवारे, सदना जात कसाई खुनी सतगुर तार पलट्या पूर्णी। क्या बताते हैं, आजा में एक शराबी को भी आदमी था, इसलिए संस्कारी थे, उनको ज्यादा फसाता का। एक वैश्या बन गई, दूसरी भक्तनी थी गजब की, इन दोनों का मेल हो गया, गांव से निकाल गया, जंगल में रहने लगी, वहां मिल गया दादा। कहते अजा मेल गण का से तारे पोते अग पापो सर फारे। उनके शक कितने पाप थे, परमात्मा ने उनको ज्ञान समझा, जो तक दृढ़ होकर लग गए, उनके पाप फूक दिए। सतना जात कसाई खूनी और सतगुरता पलट्या खूनी, परमात्मा ने उसके भी कर्म छुड़वा दिए। सदना कसाई थे, वे कारण किसे फंसा रखे, वही रोजी रोटी कैसे छोड़ू, गुजारा कैसे चलेगा, बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये बच्चे मर गए थे कल में, 2 रोटी का धंधा और भी किया जा सकता है। दुर्वासा सो हम संग्राते ताते इंद्रपुरी सुर जाते, अनंत लोक सो हम का ताना धर्म राय एक हाकिम आना। अब बच्चों, ये कसाई का लोक है, कसाई का लोक है। जैसे कसाई बकरे पालता है और उनके लिए इतनी सुविधा देता है, क्योंकि उसको उसमें मांस तैयार कराना है, खाना पिलाना, उनको राहत देंगे तभी तो होगा, और फिर वो बच्चे पैदा करें। और उन बच्चा में इतना होता है जितना आपका और हमारा अपने बच्चों में आज है। ये जीव के बस का नहीं, कैन भी भरते हैं, ये मोह नहीं छोड़ सकते। लेकिन एक तरीका बता दिया, इनको अपने मालिक कितना मिला दिया आपने, मोह रहेगा। जब संसार छोड़ कर जाओगे, ये ज्ञान याद रहेगा, मरते आना दुख ना हुआ कि हम पहले जन्म में तो ये बच्चे हमारा आए, ये परिवार हो गया, ये तो नकली कभी भी मर जा। अब हम मरेंगे, शरीर छोड़ेंगे, जब पता आगे कोई रापा होगा, सतलोक चले जाएंगे, वहां हमारा एक बार जन्म होगा, फिर हमारी शादी होगी, और फिर ये बच्चे अपना टाइम भक्ति पूरा करके यहाँ का समय, इनका भी ये वीजा इसका समय है, ये खत्म होते चलो, तो ये वही आ जाएंगे। दुख सा ना होगा कि यहाँ होंगे, गारंटीड बात है। भगवान बतावे, संत गरीबदास जी बतावे, अरदास आपको कभी गाना दाना गिनवावे तो मन मान लेगा, आत्मा मान जाएगी, सचमुच ऐसा ही हुआ। तो आपका तो जीना भी सुहेला और मौत भी आसान, ऐसा गजब होगा, जब होगा आपके लिए। पर देखो 7.5 अरब में से ये 60-70 हजार भगत आवे, कर्म ही ने जो आज भी का लाभ नहीं उठा रहे, नाम भी ले रहे, कि आस पास चले जा, सारा दिन में एक बार तो जरूर सुन लो कितन की तरह रो पीट के काट के सके, ऐसा क्यों जमा कर्म छोड़ दिए तुमने। उस मालिक पर प्रेम करो जो तुम्हारे लिए भटका, यह कुछ ना रहेगा जिसके कारण तुम भगवान से दूर हो जाओगे, यहां कुछ नहीं मिलने का। जैसे कसाई बकरे पालता है, बच्चे पैदा करते हो बकरे, और कितना प्यार देते हैं, साटते हैं, लाड करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। दूसरा बकरा कोई बकरी उनके बच्चों को आकर तंग करती है तो मरण मिटने तैयार हो जाते हैं, उनकी लड़ाई कर लेते हैं। अब ये समझो, काल ने 3 पाड़ी छोड़ रखे, एक तो लावा बाड़ी में छोड़ दे, एक उन्हें पाड़ा तो से, एक उनमें निकाल कर कसाई के उस हत्थे में छोड़ दे, जाकर वो काट के खा ले, बेच दे, अपना रोजगार कर ले। और वो कसाई जो बकरों के बीच में आता है, वो तो देखता है उनको छू कर कितना मांस कौन से हो गया, हम संकेत कर दिया, इन ले काट के। अब वो बकरे ने सोचा ही हमारा मालिक है, बड़ा दयालु, हमारे लिए कितनी सुविधा दे रखी है, खाने का, पीने का पानी, ऊपर छात डाल रखी, छप्पर, शेड, और गर्मी सर्दी से हमारा ध्यान रखता है। वो उस हाथ चाटते हैं उसका, कई तो उसको छाती से लगाना चाहते हैं, ऊपर पैर उठाकर उसके पंजे से
सीना लगाना चाहते हैं उस कसाई को अपना मान के। तो यही दशा हमारी हो रही है। रामकृष्ण काल के भेजे हमें ये 5-4 रन मार दिया, हम पाछा पाछा हो जा, वाह भाई वाह, भगवाना पड़ा है। वो तो अच्छी बात है, दुष्टों को मार दिया, धन्य है उनका, लेकिन मोक्ष तक होनी कोई सीखा। बातें यहाँ बैठ गई थी सारी। अब समझ लो बच्चों, गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में कहा है कि 3 गुणों के द्वारा जो कुछ भी होगा, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, विष्णु से इनका पालन पोषण, सती थी जैसे एक दूसरे को मुंह में जकड़ रखे, ये है उसका असली काम। और पालन पोषण का माल्य करता है और शंकर जी मारता है। और हम भी जानते थे एक बनावे, एक पैदा करे, एक पाला, एक मार दे। यो कैसा हुआ भाई, प्रभु जी कितना काम करे, कोई ज्ञान ना था, रास्ता तो बच्चों धन आपके माता पिता इस समय सुन का भी आपको मेरा लग रहा है। अब तक पिछला जो ज्ञान आपको सुनाया था वो तो आपको प्रमाणित कर दिया, दिस इज गॉड, इट इज प्रूफ। अब आपके समझ में आ गई, एक एक दाना मिनट मिनट में, सेकंड सेकंड में आप तुरंत समझते जाओगे। अब आओगा सत्संग करना मजा। शुरुआत इसी से हुई थी दास की। शुरू में ऐसे बताया करता था, कोई प्रमाण नहीं देता था, आई में मेरे पास। ये 2001 के बाद प्रमाण शुरू हुए, फिर ढूंढ हटा दिया जाता सब के मैं तो प्रमाणित हो गया। सारे दत्त मालिक कृष्ण मांगुण गाते पागे, सारे समर्थक पागे उस दाता की सबर वाणी के जो पहले सुनाया करते थे, जो आज आपको सुना रहा हूं, पर आप आसानी से समझे। बच्चों मैं तो हैरान हूं कि तुम कुर्से जन्म में से अच्छे कर्म करके आए हो, जो आज आपका कति सिद्धि समझ पाएगी। और आपके घरों में आपके बच्चे जो आ रहे हैं, उनके तो गल्ला छड़ते उनको तो कोई टेंशन ना आई, ना कोई शंका होगी, सीधे राम मालिक से जुड़ गए, और थोड़ी बहुत भक्ति करते रहेंगे तो भी सुख हो जाएंगे, चारों तरफ से शिक्षा। आप कबीर साहब कहते इस काल में ऐसा जरूर कर रखा है, एक ब्राह्मण और कंस बना दिए, राम कृष्ण आके वो मार दिए, हमने जय जयकार होगी, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। जनता इनके साथ लाएगी, हीरो मान लिए। तो यहां बात बिगड़ रही। ये कसाई का लोग है, जब वो कसाई बकरों के बीच में आता है कितना लाड करते हैं, वो मूर्ख, उनको अकल नहीं थी। आज हम इसी स्थिति में थे, बहुत पता चला। तो फिर वो निकालता है ना तीसरे नंबर का, उनके कान पकड़ पकड़ मोटे मोटे और फटक फटक 4 व्हीलर में घेरे, तो दूसरे भागते हैं, लोग भाग जाते हैं, क्या क्या म्या करते करते पता लग जाता है कि इनकी शायद से ले गए, इनको पकड़ गए। वाक्य बुरा हाल मच जा, करड़ाहट मच जाती है उसमें। बच्चों उस बारिश में कोई अंतर नहीं है, चाहे तुम आज मान लो चाहे और पीछे कति समझ में आ जाए, जब समझ में आ जाए कति मानना पड़ेगा। इस तरह कोई भी प्रक्रिया नहीं है। कबीर साहब कहते साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही है, कोई सांस से इतना लाग रही देर, कात लगी है बार, ना 1 सेकंड का कोई बचाव नहीं। तो बच्चों आप परमात्मा कबीर जी की शरण में आगे हो। अब काल के साथ आपका अकाउंट नहीं रहा, काल के पास। धर्मराय दरबार में दे कबीर तलाक, वे भूले चुके हमको, पकड़ियो मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़, तुमरे हंस को पकड़ो नहीं, मैंने दुहाई लाख करो कि कति नहीं छोड़ूंगा ताकि देखो। बच्चों ये कोई बनावटी बातें नहीं। संत गरीबदास जी कहते हैं आंखों देखी कहूं, अनदेखी कहूं नहीं। मैंने नहीं देखी वहां नहीं बोलो, जो मैंने देखा वो बता रहा हूं। माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए अप खाई। माया दुर्गा और ज्योति निरंजन ये अपने जाए अप खाई। कहते बिरला विष्णु को भी खावे छोड़ दे नींद को भी। माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए अप खाई। बच्चों ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोहम का है खेला। सोन शिखर में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति दायन बल उठाई।
कि 21वें ब्रह्मांड के ऊपर ये बैठा है सोम शिखर में, और वहां तपत चला है, वहां इसका एक निवास अलग से। पर इसने वहां से इस शक्ति दुर्गा डायन को नीचे भेज दिया। बच्चों, जब परमात्मा कबीर साहब मगर से शरीर जा रहा था ऊपर अपने लोक को, और परमात्मा का सुंदर शरीर युवा शरीर था। परमात्मा को पता था कि वह दुष्टा आएगी, तो उसी समय वो दुर्गा देवी एक सुंदर अप्सरा बनकर परमात्मा के साथ उसके साथ बकवाद करने लगी। परमात्मा बोले, दूर जा, मैं जानता हूं तेरे सारे लक्षण। अब वो अपने भगवान की भी दुश्मन होगी। देखो वहां गलती करी ना, भगवान ने निकाल दिया तो इसका प्रतिशोध ले रहेगी, नरपति दुखी करांगे जो हमारा फंस गए। अब जैसे ये सतगुरु आश्रमों में जो गलती करते हमने निकाल दिया है ना, उनके इलाज निकालने पड़ेंगे। वही दुश्मन बढ़ जाते, दुष्प्रचार करने लग जाते, कति कर्म फोड़ने लग जाते। करेंगे उनका बनेगा कि बकवाद करनी है तो ऐसे होते। तो इन्होंने ऐसे जुल्म कर दिया। आखिर में कहती है कि एक जीव न नहीं जान तू बंदा, तेरी तो औकात क्या, एक न भी यहां से बाहर नहीं जान दूंगी। तो परमात्मा कहते हैं तेरे जाल में फंसने वाला कबीर रही है। कहते हैं फिर आखिर में चली गई लंडी रो पीट के। तो बताओ गरीबदास जी उसको कैसे लताड़ रहा है। सुन शिखर में धर्म अन्यायी, अन्यायी इसको धर्म भी कहते हैं, धर्मराय भी है, पर इसने अपना एक नौकर बैठा रखा है। वो भी कहते हैं मैं धर्मराय हूं, धर्म का राज करता हूं। कमाओ धर्मात्मा, कर्म करें ऐसे दुष्ट। शिखर सुन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति दायन में लपटाई। एक इस ब्रह्मांड से नीचे एक ब्रह्मांड में जामी यश जीव की है उत्पत्ति, वहां तो कहते हैं दुर्गा डायन को नीचे भेज रखे। लाख ग्रह से नित उठ दूती, माया आदि तकत की कुत्ती। ये वहां से गिरी है सतलोक से, उस परमात्मा के दरबार की कुत्ती है, गिरी हुई तुम्हारे से नीचे भेजना पड़ा। और बच्चों ये बातें अगर आप पहले सुनते मेरा सिर फोड़ देते, और आज आप पे घीसा करते हैं अक्सर की बात करोगे। ये घर में भोजन बनेगा तो पति पत्नी दोनों खाएंगे, तो इन दोनों को ये लत पड़ेगी। और ये इसका निमित्त है, इसके सारी व्यवस्था यह करवा रही है, तो इसलिए मालिक ने इसी को लताड़ा है कि यह भी पाप की भागन बन गई। 1.25 लाख गिरा से नित उठ दूती, माया आदि तकत की कुत्ती। 1.25 लाख घड़िए नत भंडे, अंसा उत्पत्ति परले डंडे। कि 1.25 लाख करोड़ मानव शरीर पैदा करते, घड़िए बंडे ये जीव बनाए जाते शरीर में, और ये जीव अंसा जन्म मरण के दंड से दंडित कर रखेंगे। ये तीनों चेला पटपारी, सर्जे पुरुषा सर्जी नारी। ये तीनों चेला ब्रह्मा विष्णु महेश, ये बटपारी, ये भी इनके साथ मिलकर ये हमारे ठग, ये भी ठग हो गए, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं, जैसा आदेश मिलता है ऐसे करते हैं। इन्होंने सर्जे पुरुषा सर्जी नारी। खोखापुर में जीव बुलाए, सोपन नरक वैकुंठ बनाए। इस खोखापुर में, इस नकली काल के खोखापुर ऊपर पे कुछ अंदर खक नहीं, इसका खोखा खाली, ऊपर बार का कुछ और अंदर उस पर रखा। ये ऊपर से शरीर कितना सुंदर बना रखा, अंदर गोबर डरता खून रात सारा कुछ रखा, आठ हड्डी पर का ऊपर चाम लपेट रखा। ये खोखापुर वह नूर का शरीर, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कोई वर्दवस्था नहीं, कोई मृत्यु नहीं। खोखापुर में जीव बुलाए, सोपन नरक वैकुंठ बनाए। ये सोपन है स्वर्ग में कुछ दिन के लिए, फिर नरक में डाल दिए। यो अरहट का कुआ लोई, या गण बंजा है सब कोई। ये अरहट का कुआ है, नीचे बाल्टी भर काम, ऊपर खाली होगी, नीचे पाप पुन इकट्ठे करे, ऊपर स्वर्ग नरक में खाली हुए, फिर कुत्ते के देश और बड़े, फिर मरे, फिर जन्मे, फिर मरे, फिर जन्मे। ये अरहट जैसा कुआ है, और इसमें कीड़े कुंजर और अवतारा,
हर हट डोरी बंधे कोई और। ये अवतार गण भी आप देखते हो, आओ हर मर का चले जाओ है, ये भी जन्म मरण की डोरी तो बंधे हर हट के कुएं में। अरब अनिल इंद्र हुए भाई, हर हट डोरी बंधे सब आई। शेष महेश और गणेश ताही, हर हट डोर बंधे सब आई। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हर हट डोर बंधे सब खेवा। ये कोटिक करता फिरता देखा, हर हट डोरी कहो सुन लेखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हर हट डोरी बंधे सब आवे। ओए होए के चतुर्भुजी भगवान कहो जिनमें ये भी जन्मंड की डोरी गरेट के कुएं फंसे हुए हैं। यो है खोखा पुरका कुआ, या में पड़ा सो निश्चय मुआ। सुनियो सुरत सुहंगम डोरी, चलिए हंसा पुरुष किशोरी। सो हम पर अदली का डेरा, सत्य कबीर है साहेब मेरा। ज्ञान का राज ध्यान की दुरिया, ऐसे सो हम धागा जुड़िया। पिंड ब्रह्मंड अदली का ताना, जाका नाम कबीर दीवाना। धर्म राय मारत है बाटी, कोई कंसा पहुंचे ओ घट घाटी। ये धर्मराज जो नौकर है न्यायाधीश, ये सब्जियों पर रोके बैठा है। बच्चों धर्म राय मारत है बाटी, कोई एक हंसा उतरे घाटी। इस बज्रपुर का खोलो ताला, चल देखो हंसा दीप हमारा। जहाँ ओंकार निरंजन नाही, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं जाही। जा करता नहीं जान आन भगवाना, काया माया पिंड परम। के वहां पर कोई और अन्य करता नहीं, केवल कबीर साहब भगवान है। और ये काया या माया वाली काया वहां पर नहीं है शरीर। ऐसा अगली दीप हमारा, कोटि बैकुंठ रोम की लारा। कहते हैं ऐसे करोड़ों बैकुंठ है मालिक के रोम रोम में, जो कभी खत्म नहीं होते हैं। शंख पदम एक फन पर साजे, जा अदली सत्य कबीर विराजे है। जा कोटिक विष्णु खड़े कर जोड़े है, कोटिक शंभु माथा मोड़े। जा शंखों ब्रह्मा वेद उचारी, कोटिक नैया रास विचारी। इन जैसी आत्मा तक करोड़ों शंख असंख्य मालिक के दरबार। अजब अदर मधुर धुनि बाजे, जा अवगत अदली कबीर तख्त विराजे। तो असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर जहां परमात्मा बैठे हैं, वह प्यारी प्यारी वासली धुन वहां बाजे। परमहंस पूर्ण परिवार, अदली अमर किए तत्सार। परमहंस और उसका वो परिवार जो यहाँ से जाएंगे बच्चे, वह पैदा होंगे, वहां फिर वो युवा होंगे, युवा के बाद वर्धनी होते, फिर इनकी शर्माई वे जो बच्चे यहाँ भी बेटा बेटी ये यहाँ पूरा अपना टाइम करके यहाँ भी मस्त रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इनको ये ज्ञान साथ रहेगा इनके, इनकी भावना भी नहीं होगी मेरे माता पिता वहां जा चुके हैं, वहीं जाना बस। अलल पंख के चीकले बन जाएंगे। गगन मंडल में हमारी शैली, मकर तार की चीनी गई। परले शंख सुहंगम सुवा, केते करता हो किसने करता यमर हो कमर गे। हम है अमर अचल अनुरागी, शब्द मैल में ताड़ी लगी। दास गरीब हुक्म का हेला, हम अवगत सत्य कबीर का चेला। थोड़ी सी पंक्तियां और है मालिक की वाणी की गजब की। पथ बगल वाणी का अंग। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुरनर मुनि जन ज्ञानी। एता को तुरा ना पाया, ये काल कबंधे प्राणी। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, ये सुरनर मुनि जन ज्ञानी। ये ताकू तो वो रानी पास तो का, ये जम कर बंधे प्राणी। धर्म राय की धूमा थामी, जम पर जंग चलाऊं। जोरा को तो जानने दूंगा, बांध अदल घर लाऊं। काल अकाल दोहूं को मोसो, महाकाल सिर मोलो। मैं तो तख्त हजूरी हुक्मे चोर खोज को ढूंढो।
मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, यो ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता भाई। या मुल्ला माया या देवी रास्ते में बैठी है, एक नहीं जान देती, मेरे ज्योत स्वरूपी निरंजन कहे मैं करता भाई। एक न करता, दो ना करता, नो ठहराए भाई, 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। 67 दीप मुनीश्वर बंदे मुल्ला डोरी, इतना में यम का तलवाना चलिए पुरुष के सोरी। 67 दीप मुनीश्वर, ये सभी काल का डोरी का बंदरे हैं, इनमें सब में काल का तलवाना, इतना में यम का तलवाना, सबके ऊपर उसकी तलब, उसका हुक्म चलता है। तुम चलियो पुरुष के सोरी, उस सतलोक के दरबार में चलो। कहते मुल्ला का तो माथा दागू, सत की मोर करूंगा, इस मुल्ला की माया का सर फोड़ दूंगा, मेरे भगत के निकट आ गए थे, और सत की मोर करूंगा। अपने बच्चे जो हमारे से नाम ले लेंगे उनको मोर लगा दूंगा कि निकट में आ जाओगे। उस दीप को हंस ले जाऊं, तेरा न रोकने दूंगा, हम तो बंदी छोड़ कहावा धर्म राय है चकवे, सतलोक की सिकल सुनावा वाणी मेरी अखवे। शायर शोक समुद्र पियो मेरे दंड पर बोलो, कच्छ मजकूरम धो धरनी पर तुम, यानी सबको नाना नाना दाना दाना गिर दिया। 9 लख पट्टन ऊपर खेलो से दर्रे को रोको, द्वादश कोटि कटक सब काटो, हंस पटाऊ मोखो, हंस को सतलोक भेज दूंगा, सब ने ठीक कर दूंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों में प्रपंच बनाया वाणी हमारी कही। हम तो कह रहे न ले लो संकेत समझ लो मेरा। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और युकाल कहिए, इन पांचों ने प्रपंच बनाया वाणी हमारी। हम युगन युगन के योगी युक्ता, युगन युगन रस होगी, आनंदी है दीप हमारा, ना जा संसास होगी। हम शब्द शब्द हमारी, हमसे भेद और कुछ राय, शब्द अतीत हमारी जात, शिकन हमारी कहला, ऐसा खेल विहंगम खेलो बगली का रखा चेला। 16 संचों पर हमारा तकिया सुन मंडल के सैली, गगन हमारी ज्ञान गुजरी, पार ब्रह्म नगर से गली। क्या कहते हैं कबीर साहब कि हम उस परम पिता को, हम अपने बच्चों को अपने घर भेज देंगे, और ये पांचों के पांचों तुम्हारे को गिना दिए, ये आपको रोके बैठे, तुम इनको भगवान मान रहे थे। अब कहते मैं आपके साथ रहूंगा, इन सब ने ऐसा कर दूंगा, निकट में आएंगे। तो बच्चों ऐसे समर्थ न छोड़कर हम कित भटके पिलाते। धन्य आपके माता पिता कि आपको फिर से अकल आओगी, आपको दंडता आएगी इस ज्ञान को सुनने से, और आप मोक्ष पाओगे। यहाँ भी नारे सुखी नवा दूंगा, दुनिया देखा करेगी आपकी तरफ, पर होगा वो जो मुक्ते ऊपर ही जगह रे कोटि कर्म धुल जा तुम्हारे। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्साहिब सत्साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्वभक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत्साहिब अब कहते हैं गीता और भागवत पढ़े, श्रीमद् भगवद गीता इसको पढ़ते हैं, और इसका भी ठीक से ज्ञान ये समझ नहीं पाए, कारण ना समझ देता है। रोज पढ़ने जाएंगे ऊपर के नजर फिसल जाएगी, इसमें लिखा की है क्या पहले नहीं पढ़ा था, हम लोग खूब पढ़ा करते कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो लिए तो नहीं जानता। बता फिर भी अविनाशी का करते गीता बोलने वाले। गीता ने 18 श्लोक में स्पष्ट कर दिया, तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर यूं के रह गया जिसके पीछे लग रहे थे, कहते गुरु बिन काम न पाया गया ना, जो तो था वो सड़े के सादा, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे गए। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में स्पष्ट कर दिया कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो अपने मुख से वाणी बोलता है, उस वाणी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो ज्ञान लिखा है जिसे जन्म और मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है।
गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है 34 में कि उस ज्ञान को कोई तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनको दंडवत प्रणाम करके नम्रता पूर्वक निष्कपट भाव से प्रश्न करके उस तत्व ज्ञान से पूछो। तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व के उस तत्व ज्ञान का ज्ञान बताएंगे। तो वो ज्ञान गीता में है नहीं। फिर अगर होता तो गीता ज्ञान देने वाला कह देता वो ज्ञान उस अध्याय में पढ़ ले, वहां बोलूंगा या वहां बोल दिया है। तो ये भी हम पढ़ा करते हैं ऊपर को चल जाते। फिर वो तत्वदर्शी संत को हम ही न मान रहे थे तो पीढ़ी संस्कृत बोला करते कि ये बताओगे इसका गीता का ज्ञान नहीं था। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक बताया है कि उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उदाहरते यह लोकतरम आविष्य विभक्ति अवेश्वर। उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम तो कोई और है जो परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा परमात्मा माने श्रेष्ठ आत्मा। श्रेष्ठ आत्मा केवल कबीर साहब है और उसी को परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा का अर्थ होता श्रेष्ठ आत्मा जो कति दुख ना दे, दुख नाम की आसपास वस्तु ना हो, सुख सुख दे, वो परमात्मा होता है। और यहाँ सुख नाम की चीज नहीं, ये परमात्मा मान रखे, इसी को ज्ञान कहते हैं। परमात्मा की ये परिभाषा है। उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उदाहरत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। यह लोक तरम अवश्य तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अवैश्वर है, वो अविनाशी सचिदानंद घन परम अक्षर ब्रह्म है, वो अविनाशी है। और ये कहता मैं खुद नाशवान दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि अविनाशी से कोई और है जिसने सारी संसार की व्यवस्था की है, सबको संसार बनाया। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत से वो तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र प्राप्त करके इस अज्ञान को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के खत्म करके अज्ञान का नाश होने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। जान जाने के बाद साधक लौट के फिर संसार को निकालते हैं। और जिसने सारे संसार रूपी वृक्ष की रचना की है उसी की भक्ति करो। और ये कहता मेरा इष्ट देव भी वही है। बच्चों ये गीता है, इसको पढ़ा भी करते थे ये लोग, प्रश्न में ले आए। एक भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, ये तो गीता है। और श्रीमद् भागवत ये सुधा सागर भी कहते हैं इसको। ये वो वर्णन है, प्रकरण है जो सुखदेव ऋषि ने राजा परीक्षित को सुनाया था जब उसको 7 दिन मिले थे जीने के। 7वें दिन उसको सांप ने काटना था, कोई मृत्यु थी। तो सुखदेव श्री कृष्ण और विष्णु का उपासक रहा है। वो शुरू से ज्ञान बताने या कथा सुनाना। पृथ्वी पर कितने ऋषि थे इन नजर क्यों नहीं पाठ सुनाया। राजा परीक्षित को पता था 7वें दिन परिणाम आ जाएगा, कहीं पोल खुल जाएगी। शुरू से बुलाया गया वो अपने पुण्य की कमाई से। सारा यहाँ पर लेन देन ऐसे चलता है, सौदा है। और यह कथा सुनाई श्री कृष्ण जी, उसमें पूरी कृष्ण लीला है, विष्णु भगवान के लिए जानकारी बताइए। भागवत के पढ़ने से ऊर्जा के लड़ी से खुश होकर पढ़ रहा। इसमें ऐसी बकवाद है कि कृष्ण मुरली बजाया करता, गोपियां अपने पतियां ने छोड़ कर आते न उसके पास आ जाया करते। बता यह कथा है इनकी। एक बार गोपियां दरिया में स्नान कर रही थी, कपड़े उतार के नाव और ऊपर नाव से दरिया में नहाया गया। ऐसे सारे कपड़े उठाकर छुट कर पेड़ पर छुट गया। बाहर आई, उन्हें देखा कपड़े पानी उल्टी चली गई पानी में, लखों बकवास कर गया। देखा हमने प्रश्न बैठा ऊपर गर्दन तक पानी में बैठ कर उसका गात बोले हमारे कपड़े दे दे, कपड़े दे दे। मैं बताना न्यू के बाहर आऊंगी। जब वो कति नंदी बाहर आई जब उन्हें कपड़े, ये कथा है भागवत में, पढ़ लो। इसने इन खुश होकर पढ़ रहे हैं। वो पूरी पंचायत बैठते जाकर हजारों आदमी बैठ जाते हैं भगवान दोष में।
आप देखो गरीबदास जी माध्यम बनाते हैं, पात्र बना रहे हैं आत्मा और मन को, और समझात को रही मैं तो दे दिए बालम याने नो तो दे दिए बालम याने नो मैं तो दे दिए बालम। ये गा नहीं रही से गरीबदास जी रो रहे थे, हमें समझा रहे थे। गीता भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने। जब ये बता रखा है कि तत्वदर्शी संत से ज्ञान पूछो, गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में तो गीता बोलने वाला ब्रह्म मान लिया कृष्ण जी कह रहे विष्णु, ये कहता मेरा ओम मंत्र बस एक नथिंग एल्स। और उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपने गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में जो तत्व बताया वो है क्या, फिर आपसे अलग है। 8वें के तीसरे श्लोक में गीता में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म, 5 और 7 में बताया कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, युद्ध करना पड़ेगा। और अध्याय 8 के श्लोक 8, 9, 10 में कहा कि उस सच्चिदानंद घन परम अक्षर ब्रह्म की जो भक्ति करेगा, जो सब साधारण शोषण करने वाला है, तो अंत में उसकी भक्ति करके उसी को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में उसका मंत्र बनाया तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र ओम तत्सत है। तो इसके बारे में ना जानकारी की, ओम तत्सत किसका है, फिर ये वो मंत्र रियल कौन से है इनको पता ही नहीं। और कई गणेश चतुर बने हैं ओम तत्सत नाम दे दे, ये सबसे बढ़िया मंत्र है, क्या कोई बात है। तो ये है, ये बता रहे हैं गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने। ये है ठिकाने का शब्द, जो सतलोक ठिकाना हमारा वहां जाने का ये मंत्र है ओम तत्सत। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहाँ फिर वर्षाणु। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहाँ फिर वर्षाणु। तत्व ज्ञान से ये सब अंधेरा हट जाता है। भाई जो गुरु वचन पे डट गे कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे कट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर मिट गई, मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोर की ठोर मिट गई, मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे कट गे फंद 84, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84। तो इस शब्द में सारा ज्ञान भर रखे, पर गरीबदास जी ने करिए बहुत विस्तार से बताने का है। समय अनुसार जितना समय होता है उतना ही विवरण दिया जाता है। गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझो शब्द ठिकाने। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहाँ पर वर्षाणु। आप धर्म मटे उन मथुरा काशी के, उस मिट के वहां भगवान है, वहां भगवान है। भगवान को इस भक्ति से मिलेगा, संत की शरण भरे जैसे सतुर। अब ये भरम मिट गए। इस नकली साधना करने वालों को संकेत दिया है, जब फुरमान धड़ी का आवे को रोखे घर जाने। जब फुरमान धड़ी का आवे को राखे घर जाने। जा सतगुरु का सरला ले जग में टम तलवाड़े।
जा सतगुरु का शरणाले जद मेट यम तल बाणे नो मत दे दिए भाल याड़े नो मत दे दिए मान याड़े जब फुरमान धनी का आवे कौन रखे घर द्वारे जा सतगुरु का शरणाले जद मेट यम तल बाणे जा सतगुरु का शरणाले जद मेट यम तल बाणे। क्या कहते हैं संत गरीबदास जी कि जब आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, काम बहुत शेष आपका पड़ा है, जो साधना आप करते हो जिन नकली गुरुओं के शरण में जाके, तो जिस समय ये काल का बुलावा आ गया, समय पूरा होते ही, तो उस समय तुम्हें कौन उस यम के तलब को, यम के संबंध को, बुलावे को कौन रोक देगा? कौन रोकेगा? कबीर साहब रोकेंगे। कबीर साहब की शरण में उसके विशेष रियल खास असली संत से उपदेश लेने से 12 पंथ करोड़ों सादा नाम तुम्हारा लेकर आवा। उन 12 पंथों में कोई भी गुरु है उससे कोई लाभ नहीं होगा। इससे हटकर तो कहना है क्या? उनकी बात तो छोड़ते सबको समय पर जाना। और जब जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख अंधली असल कबीर है कुल के सतगुरु। बच्चों, संत गरीबदास जी को भगवान ने देखे और पहले कहा करते भी तू के राम ते मिल रहा है, लोग में जो कह रहे सही है, तो ये भगवान ते मिल रहे थे। अरे ने एक एक बात तोल तोल के दे रखी है, कति एक एक पंक्ति के अर्थ अलग अलग, अक्षर अक्षर का, शब्द शब्द का अर्थ अलग अलग गजब पड़े के जा सतगुरु का शरण लीजिए बेटा यम तलवाने। यम के कर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्मराय के अंक मिटावे लेख रे। जीव जूनी नहीं जा बाठा डे गई, दरगाह मंद हजूर पकड़ खेती बही। स्वर मंडल सतलोक अगमपुर धाम है, धन बंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। बंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। कबीर तो और भी है, लेकिन सत कबीर, बंदी छोड़ कबीर और सतगुरु कबीर, ये है उस मालिक का विशेष नाम। तब क्या बताते हैं कि धर्मराज के दरबार में परमात्मा ने जाकर कागज पढ़ दिए, मेरे सामने की बात है। वह पैड जिसमें लिखा था बड़ा लेकर वही पढ़ दी। क्रॉस करते हैं कि भी आत्मा मेरी है, तुम्हारा इससे कोई लिंक नहीं था। गरीबदास जी कहते हैं धर्मराय पूछे नहीं युग का बेटा दंड इस समर्थ की शरण में, पर इसके अंदर मर्यादा हमारे डाल पड़ेगा। समुद्र में जहाज है, उसमें आप विराजमान हो, मंजिल की ओर चल पड़े, जिससे जरा से भी नीचे उतरोगे जीवन की आस नहीं है। गरीब बंदी छोड़ दयाल जी तुम न कमरी तो अब जैसे कागज आपका शुद्ध तो ऐसी भाव बनेगी, ज्ञान से बनेगी, वैसे नहीं बनती होती। और इसको सुना करो ध्यान। हम क्या कहते हैं, देखो नुक्ते ऊपर ही जगारे कोटि करंद हो जा तुम्हारे। सम्मन और सेवक और नेकी 3 प्राणी थे घर में। परमात्मा गए ऐसी परिस्थिति होगी कि सतगुरु की इज्जत के लिए और उस नगरी की रक्षा के लिए, क्योंकि ज्ञान होने के बाद सारा विवेचन आता मन में कि आज ये भूखे चले गए, संत जिस नगरी से भूखा जाओ नगरी बसेगी नहीं। इस दृष्टिकोण से परमात्मा को भोजन कराने की नीयत से घर में बहुत कति नहीं था, खाने भी नहीं थे, आप तो भूखे सोना था रात।
ऐसी स्थिति पैदा होगी, चोरी करने गया लड़का, बाप बेटा आपने कथा सुन रखी है। तो खुद माँ ने कहा कि बेटे का सिर काट लिया जाके। ये पकड़ा गया और सुबह पछाड़ में आ गया। सुबह के युद्ध ले जाएगा सेठ राजा के पास और गुरु जी की बेइज्जती कर देंगे, वो काड़ा करेंगे, ये चोरी करवाता ठग। ऐसा ही किया गया और बाप चला गया बेटे गर्दन काटने के। बेटा उससे भी तेज था, समर्पित था, पिताजी नाश हो गया तो मेरी गर्दन काट ले जा। अरे सेठ राजा का पेश करेगा और पहचान में आ गया ना, अरे वो फिर डर जाएगा कतई होती, मेरी गर्दन काट ले जा, मेरा बाप है तो, नहीं तो मेरा बाप नहीं। अब इसी मत से उसी से मैं गर्दन बाहर निकाल रखी थी सुराग से, गर्दन काट के बाल पकड़ के सर के बेटे की लाकर अलमारी में धर दिया। आटा पहले ले आया था, निक्की रोटी बनावे और कह रहे थे आख्या मासूम नहीं आनी चाहिए, रोटी खाओगे नहीं, पता लग गया इकलौता पुत्र जान से बड़ी बात को ये कहना सुन के भी कर बांटने की। खाना बना के 3 थाली में मिट्टी के कसूरों, परमात्मा बोले भाई 6 जगह करो, ना नौकर करी फिर 5 जगह कर दिया। परमात्मा बोले भाई 1 और लाओ, खुद मालिक ने 6 में परोस दिया और बैठो खाना खाओगे। बैठ गए, ये सोचा था कह गए गुरु जी कह देंगे खेलने जाएगा बच्चा, तो पता नहीं कब मैं खा लू, जानी जान थे आओ से जीव लो ये प्रसाद प्रेम, संकट चोरों के साधना करने दक्षिण। संतों की रक्षा होती है हमेशा। कहते हैं सेव दड़ पर शीश चला बैठा पंगत माही, नहीं घर रागर तुमको सेवक नहीं। निशान भी नहीं था, कटे हुए था। माँ बाप भी हैरान थे कि यूं बेटा हो है और है कोई। अंदर जाके देखा ना दड़ था, वो दड़ भी ठा लाए थे पहले। सम्मन को कहा था वो बाहर गिरेगा बढ़िया कतल के मुकदमे से डूबा, वो लकीर घिसक गई थी, वहां पाया पड़े उसने ठा लाया था।